मधेपुरा जिला के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अभिभावकगण, मित्रवत भाई बंधुओं को मैं शाहनवाज आलम मधेपुरा की ओर से सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं अपनी कुछ बातों को लेकर, जिसका सार आगामी विधानसभा चुनाव 2025 है और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में वोट देना क्यों है जरूरी, आइए सुनिए मेरे साथ। तो आदरणीय अभिभावकगण, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आगामी 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में संपन्न होने जा रहा है। और लोकतंत्र में वोट देना क्यों जरूरी है, यह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस देश में, इस राज्य में जो भी प्रदत्त समस्याएं हैं, उस समस्या का 99% धोतक इस सरकार का सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र है। क्यों और कैसे, वो मैं आपको उदाहरण स्वरूप समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन बातों को समझेंगे और अपना मतदान सोच समझकर, जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर अपने मत का दान करेंगे और बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए अपना नेता को चुनेंगे। आज किसी भी सब समाज के लिए, मानव समाज के लिए जो मूलभूत ज़रूरत है, वो कल के बनिस्पत आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी भौतिक सुविधा है। और उसी स्तर पर आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद हमारी सरकार इन समस्याओं पर ईमानदारी से काम नहीं कर सकी। तो सबसे पहली बात आती है रोटी की। एक मानव समुदाय को, किसी भी व्यक्तित्व को जीने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है भोजन की ज़रूरत। और जब भोजन की बात आती है तो आज के समय में हमें भोजन भी ईमानदारी से, गुणवत्तापूर्ण भोजन, जहर मुक्त भोजन नहीं मिल पाता है। और इसके लिए सारा का सारा दोष इस देश के सरकारी तंत्र पर जाता है। आप कहेंगे क्यों और कैसे, तो बातों को समझें। आज हमारे किसान भाई जिस तरह से खेती का उत्पादन कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन में इस कदर पेस्टिसाइड का, जहरीली दवाइयों का, जहरीली रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, वो हमें पोषण कम, जहर ज़्यादा देता है। और हम भोजन के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं वो साक्षात हम जहर अपने शरीर को ग्रहण कर रहे हैं। आज जिस कदर गेहूं में, जिस कदर धान में, जिस कदर हरी सब्जियों में रासायनिक खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, आज सब्जी अपने मूल पोषक तत्व से भटककर, हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए गुणवत्ता नहीं, जहर मुक्त का काम कर रही है। और इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ इस देश का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो दोषी है। क्योंकि
वो आज इतने साल बीत जाने के बावजूद इस देश के किसानों को जैविक खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहा। और आम जन किसानों की ये मजबूरी है कि वो अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए इन रासायनिक केमिकलों का उपयोग करते हैं अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, और जिससे आज पूरे मानव अस्तित्व पर जो है वो ग्रहण लगा हुआ है, जिस कारण आए दिन समाज में लोग अकाल मौत के गाल में समा रहे हैं। तो वोट देना क्यों जरूरी है, सरकार चुनना क्यों जरूरी है, और साफ और स्वच्छ छवि की सरकार क्यों चुनना जरूरी है, ये आप समझ लीजिए कि आपको खाना क्या है, खाना कितना है, जाना कहाँ है, ये आप नहीं सत्ता में बैठे हुए लोग तय करते हैं। सत्ता में बैठे हुए जो मजबूत लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध है कि वो आज के समय में जैविक विधि द्वारा उत्पन्न सब्जियों का उपयोग करते हैं। जैविक विधि द्वारा जो सब्जी है, जो उसका उत्पादन है, चूँकि वो जैविक विधि द्वारा किया जा रहा है, जैविक खाद द्वारा किया जा रहा है, उसकी उत्पादन कम है, उसका लागत ज़्यादा है, और वो उस सब्जी का उपभोग कर रहे हैं। और आम जनमानस के बीच उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो केमिकल का, जो रासायनिक हानिकारक रसायन का उपयोग किया जा रहा है, वो आप लोगों के समक्ष परोसा जा रहा है, और आप उसे खाकर अकाल मौत के गाल में समा रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में वोट दे और अपने आने वाली सरकार को इसके लिए बाध्य करे कि देश में ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि आम जनमानस को जैविक खाद द्वारा उत्पन्न सब्जी, खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। दूसरा जो हमारी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या। आज आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद इस बिहार में जो स्वास्थ्य की स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। आज जिस जिला से हम लोग आते हैं, उस जिला में अगर कोई किसी परिवार के साथ होनी अनहोनी हो जाए तो उनके पास विदाउट रेफ़र, सिवाय रेफ़र के कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप दौड़ के सदर अस्पताल जाएंगे, सदर अस्पताल आपको मेडिकल कॉलेज भेजेगा, और मेडिकल कॉलेज आपको जो है अच्छे इलाज के लिए DMCH या PMCH भेज दे रहा है। और PMCH, DMCH में जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। वहाँ इलाज के लिए आपको पैरवी लगाना पड़ेगा। आपको अपने सांसद, अपने महोदय या किसी पेशेवर या किसी संपन्न लोगों से पैरवी कराना पड़ेगा कि आप पैरवी कर दीजिए तो हमको DMCH, PMCH में जगह मिल जाएगी। ये स्थिति आज इस देश में बनी हुई है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो समाज के समृद्ध लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनके साथ अगर किसी तरह की होनी अनहोनी हो जाए तो वो उस संस्था के जो मठाधीश है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में बैठे जो बड़े बड़े विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनसे उसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा और वो अगली फ्लाइट पकड़कर वहाँ अपना इलाज करवाएंगे। एम्स जैसे संस्थानों में आपको इलाज के लिए महीनों महीनों इंतजार करना पड़ेगा, इसके बावजूद आपको नंबर नहीं मिलेगा। और उसी के विपरीत कोई राजनेता अगर बीमार पड़ता है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देकर आगामी 1 घंटा के अंदर उसको इलाज की सुविधा उपलब्ध की जाती है। तो ये जो दोहरापन है, ये जो दोगलापन है, इसके लिए भी इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम जिम्मेदार है। तो हमें वोट देना है, लेकिन वोट के साथ इस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करना है। तो ये स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में दोहरापन क्यों? हमारे लिए दूसरा सिस्टम, आपके लिए दूसरा सिस्टम क्यों? हमें सरकार को मतदान करना है आने वाली स्वास्थ्य सुविधा को बदलने के लिए। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, शैक्षणिक स्तर, जो शिक्षा का स्तर है, वो भी दोहरापन और दोगलापन का शिकार है। और इसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ इस राज्य की सरकारें और इस देश की सरकारें हैं।
उन्होंने ईमानदारी से इस समाज के लिए, इस समाज के लोगों के लिए काम नहीं करना। क्यों और कैसे, आप समझे इस उदाहरण से कि इस मधेपुरा जिला में नवोदय स्कूल भी चलता है। इस मधेपुरा जिला में आम जनमानस, गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था की गई है, चाहे वो जगजीवन आश्रम हो, शांति आदर्श मध्य विद्यालय हो, उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय हो। और दोनों के जो शिक्षण का स्तर है, जो पढ़ाई का स्तर है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। क्यों भाई? एक जिला, एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक ही सरकारी तंत्र, फिर ये दोहरापन क्यों? एक नवोदय में पढ़ने वाले बच्चे का शैक्षणिक स्तर और एक आदर्श कन्या प्राथमिक विद्यालय या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे का शैक्षणिक स्तर क्या बराबर हो सकता है? नहीं। उनके पठन पाठन में, उसके बोलने चालने में, उसके व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। और इसके लिए दोषी है सिर्फ और सिर्फ इस देश का जो शैक्षणिक स्तर, जो लोग, शिक्षाविद लोग, जो नीति निर्धाता है, वही इस दोहरेपन, इस दोगलेपन के घोतक है कि आम गरीबों के बच्चे के लिए एक अलग तरह का एजुकेशन सिस्टम और समाज में संपन्न लोगों के लिए एक अलग तरीके का शैक्षणिक व्यवस्था। तो हमें मतदान करना है इस शैक्षणिक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए कि रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा एक समान। इस देश के आम जनमानस के लिए भी वही शैक्षणिक का स्तर होना चाहिए जो इस देश के एलिट वर्गों के लिए है, सुविधा संपन्न लोगों के लिए है, करोड़पति लोगों के लिए है, अरबपति लोगों के लिए है। इसलिए हमारा वोट करना जरूरी है और वोट के साथ साथ हमें अपने राजनेताओं से पूछना है कि हमारे बच्चों के शैक्षणिक स्तर और नवोदय के बच्चों के शैक्षणिक स्तर में इतना बड़ा बदलाव क्यों? और भी बहुत सारे समस्याएं हैं। ये तो मैंने आपको रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत समस्याओं पे बात की है, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं पे बात की है, शिक्षा जैसी स्वास्थ्य सुविधा पे, शिक्षा जैसे बेसिक समस्याओं पे बात की है। और आप जब अपने शांत मन से कैलकुलेशन करेंगे तो इस देश में जो भी व्याप्त समस्याएं हैं, उस समस्याओं का द्योतक इस देश के राजनेता और उनके द्वारा जो जारी, उनके द्वारा जो लागू सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ वही दोषी है। तो हमें अपना मतदान करना है और मतदान के साथ साथ अपने नेताओं से ये भी सवाल करना है कि इस दोहरापन को आप कब ख़त्म करेंगे। समाज में ये जो शिक्षा का दोहरापन है, समाज में जो ये स्वास्थ्य का दोहरापन है, समाज में ये जो खान पान का दोहरापन है, इस दोहरापन को आप कब ख़त्म करेंगे। तो आइए हम सभी बिहारवासी आगामी 6 नवंबर को अपना मतदान करें और अपने नेताओं से इस सामाजिक दोहरापन के लिए सवाल करें और जो नेता हमारी बात को सुने, हमें आश्वासन दे, उन्हें ही अपना मतदान दान स्वरूप दे और अवश्य रूप से अपना मतदान करें। धन्यवाद।